अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन पोशीदा है और ये उन लोगों के लिए कारआमद है जो इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल कर चुके हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। इससे ज़्यादा अगर आप ग्रेजुएट भी हो चुके हैं तब भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया हुआ है या आप का रिज़ल्ट जो है वो मई 2022 के बाद आने वाला है, तब भी आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक होप सर्टिफिकेट अपने मुतल्लिका इंस्टीट्यूट से लेना होगा, जिसमें ये बताया गया हो कि आप ये एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। इसका मज़ीद फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं है, आपको ना सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और इसमें आपको स्टाइपेंड के आपको वजीफ़ा भी दिया जाएगा, और यहाँ तक कि आपके लिविंग की कास्ट और आपकी जो है अकोमोडेशन की कास्ट वो भी उसमें से निकल आएगी। इवन दो आपको एयर टिकट भी दिया जा सकता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। और इससे आगे भी है, ये इतना ही नहीं है बल्कि इससे आगे भी है कि वहाँ पे आपको एक बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग में आपको बेहतरीन जॉब करने के मौके भी मिलेंगे और बेहतरीन काम करने के मौके भी मिलेंगे। यहाँ तक कि जब आपको वो ट्रेन करेंगे तो आप एक बेहतरीन इंसान जो है वो अमली ज़िंदगी बन के सामने आएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही कारआमद है। तो जनाब, कंट्री है जापान, और जापान का जो मैक्स 2023 का प्रोग्राम है वो ओपन है, और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्पेसिफ़िकली ये प्रोग्राम जो है तरतीब दिया गया, आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है जो इस वक्त ओपन है, और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए होंगे और प्रोसीजर क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। उसके लिए मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप जानना चाहते हैं। इवन कि आपको पुराने जो पेपर्स हैं, जो टेस्ट वगैरह के, जो एम्बेसी के अंदर टेस्ट होता है और जो इंटरव्यू वगैरह है, उनके तमाम पेपर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, जो कंपनी भी लेती है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपसे टेस्ट लेगी। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने हैं, जिनमें आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसकी डिग्री। ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करके पासपोर्ट और ये अपने जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होते हैं उसके अंदर वो आपने शामिल करके तो अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन उसके अंदर मौजूद होगी, और एप्लीकेशन जो है वो जब आप उसमें भरेंगे तो उसमें साथ साथ आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप उसके साथ अटैच कर दें। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ इसके अंदर आ रही है वो यही है कि आपको एक स्पेसिमेन के तौर पे पुराने जो टेस्ट हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मुतवक्के हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो उसके पिछले सालों के भी आप जो टेस्ट पेपर्स हैं वो ले सकते हैं। उनके सबमिशन की यानी कि अप्लाई करने की, स्कॉलरशिप अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मई 2022 है, और आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार कर देने हैं, एप्लीकेशन भी तैयार कर देनी है, फ़ोटोग्राफ, जो जो चीज़ें आपको उसके लिए चाहिए होती हैं वो ज़्यादातर यही है कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया था वो ये कि आपको कोई आइल्स वगैरह नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए। इसके लिए जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए, ज़ाहिर है कि मुतल्लिका इदारों से, जैसे जो है IBC से और HEC वगैरह से, जहाँ जहाँ से वो अटेस्टेशन हो सकती है वो आपने करने हैं। फ़ौरन ऑफिस से आपने टेस्ट करवाने हैं, और ये उसके बाद ये आपने सबमिशन करवानी है। तो अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है, आप ये चीज़ें सारी प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपके पास अच्छा खासा वक्त मौजूद है। अहम नोट में ये बात आती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उनकी आपको रसीद नहीं दी जाएगी, क्योंकि वैल्यूम बहुत ज़्यादा होता है एप्लीकेशन का, तो वो आपको रसीद नहीं दी जाएगी, और ना ही आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न किए जाएंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटो कापियाँ आपने सबमिट करवानी है, ओरिजिनल आपने सबमिट नहीं कराने हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास डिग्रीज़ की या एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जो फ़ोटो कापीज़ हैं वो भी आपने टेस्ट करवानी है फ़ॉरेन ऑफिस से, तो वो टेस्ट करवा के आपने सबमिट करवा देनी है। तो दो जगह पे आप सबमिट करवा सकते हैं, कराची में और इस्लामाबाद में। अगर आपने इस्लामाबाद में सबमिट करना है तो फिर आपको आपका इंटरव्यू भी इस्लामाबाद में आएगा। अगर आपने कराची में सबमिट करवाई है तो फिर आपका इंटरव्यू भी कराची में आएगा।
एप्लीकेशन और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसने को आपने स्टेपल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने स्टेपल नहीं करना। विदाउट स्टेपल, विदाउट, हाँ आपने उनको इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप क्लिपर के साथ जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करने हैं तो वो आप क्लिपर उस पर लगा सकते हैं, लेकिन आपने कोई पिन नहीं लगानी है, कोई आपने स्टेपल नहीं करने हैं। जो बताए गए डॉक्यूमेंट हैं उनके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो बिल्कुल रद्दी का पेपर ही होगा। जितना मर्जी आप अहम आपकी नज़र में हो, तो आपने कोई भी फालतू डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाना है। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको फ्यूचर प्लान भी दे दिया जाता है, आपकी स्टडी के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं, आपकी लिविंग के अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं, यहाँ तक कि आपके ट्रैवल एक्सपेंस भी बेयर कर लिए जाते हैं। तो इस पे फ़ायदा उठाना जो है वो अक्लमंदी है, ना कि इसको छोड़ देना अक्लमंदी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।